नमस्कार। 28 अगस्त की करंट अफेयर के साथ द एजुकेशन फेयर में आपका स्वागत है। बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की और उससे पहले देखते हैं आज का ये क्विज। तो पहला प्रश्न है, महापरवाना योजना किस राज्य में प्रारंभ की गई है और युवा पे किस बैंक ने लॉन्च किया है। ये क्या है? युवा पे जो है एक पेमेंट पोर्टल है, एक एप्लीकेशन है जिसके द्वारा पेमेंट किया जा सकेगा, जैसे फ़ोनपे या पेटीएम होते हैं उस तरीके से। तो इसको किस बैंक ने लॉन्च किया है। और नवी लैंडिंग ये एक स्टार्टअप है, इसकी स्थापना कहाँ की गई है। ये क्या करता है, ये मध्यम वर्ग के जो लोग हैं उनको लोन प्रदान करने के लिए ये स्टार्टअप ओपन किया गया है। और इसको किसने ओपन किया है और कहाँ ओपन किया गया है, इसको ये बताना है। और नासा ने ह्यूमन कंप्यूटर के सम्मान से सम्मानित वैज्ञानिक के नाम पर अपने हेडक्वार्टर का नाम रखा है। उस वैज्ञानिक का नाम बताना है जिसके नाम पर नासा ने अपने हेडक्वार्टर का नाम अभी रखा है। उसे जो है ह्यूमन कंप्यूटर्स भी कहा जाता है। एकटू पढ़ो एकटू खेलो योजना किस राज्य की है और फीफा महिला वर्ल्ड कप 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो ये फीफा महिला वर्ल्ड कप 2023 आयोजित कहाँ होगा ये बताना है। और आईएमएफ अर्थात इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत गिरने का अनुमान लगाया है। देखिए, अर्थव्यवस्था कितनी गिरेगी इसके बारे में बताना है। और एमसीसी जो मैरीबोर्न क्रिकेट क्लब है उसकी पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। इसके अध्यक्ष कौन थे पहले, इसके जो कुमार शंकर है इसके अध्यक्ष थे। और ये पहले जो है अश्वेत थे और इन्होंने ही इनका नाम रिकमेंड किया था, तो उनका नाम बताना है। और TIFF के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। टोक्यो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। और नेविगेटिंग द न्यू नॉर्म्स ये किसने प्रारंभ किया गया है। तो देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो युवाओं और डिजिटल इच्छुक भारतीयों की बदलती जीवन शैली की ज़रूरत को पूरा करने के लिए लिबर्टी सेविंग अकाउंट किसने शुरू किया है। देखिए, ये क्या करेगा, जो डिजिटल इच्छुक भारतीय हैं उनकी जिस प्रकार से जीवन शैली बदल रही है उसकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए लिबर्टी सेविंग अकाउंट शुरू किया गया है। तो इसको शुरू किया है एक्सिस बैंक ने। और ये क्या करेगा, जैसे प्रतिवर्ष जो है 20,000 रुपये की सालाना जो है एक अस्पताल के नकद बीमा करेगा, जिसके द्वारा जो कोविड से अगर आप बीमार हो जाते हैं, संक्रमित हो जाते हैं, उसके लिए आपके अस्पताल के खर्च उठाएगा। और इसमें खासकर जो है 35 वर्ष के कम आयु के जो श्रमिक हैं उनको ध्यान में रखकर बनाया गया है। और इसमें 25,000 का मिनिमम आपको क्रेडिट मिल सकेगा और इसमें कई प्रकार के बचत लाभ और जो है कैशबैक भी मिलेंगे। अगर हम बात करें देखिए एक्सिस बैंक की, तो एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में अर्थात महाराष्ट्र में। और इसके MD और CEO हैं अमिताभ चौधरी। तो इनका नाम याद रखिएगा। देखिए, कुछ और ऑप्शन की बात करें तो यस बैंक ने लॉन्च किया युवा पे और इंस्टा फ्लेक्सी कैश, तो ये भी याद रखिएगा। प्रसिद्ध कोच वासुदेव जगन्नाथ परांजपे या वासुदेव परांजपे पर लिखी गई पुस्तक क्रिकेट द्रोण को किसने लिखा है। ये पुस्तक लिखी गई है वासुदेव जगन्नाथ परापांजे के जीवन पर और किस पुस्तक का नाम है क्रिकेट द्रोण। और इसको लिखा किसने है, इसको लिखा है जो स्पोर्ट के अर्थात क्रिकेट के जो जर्नलिस्ट हैं, जो पत्रकार हैं, उन्होंने लिखा है आनंद बसु ने। और इसका सहयोग इन्होंने किया है जतिन परापांजपे ने। तो इनका नाम याद रखिएगा। अगर हम बात करें उर्जित पटेल की, तो उर्जित पटेल की ने बुक लिखी है ओवरड्राफ्ट द सेवर ऑफ इंडियन सेवियर। और M हुसैन जैदी ने बुक लिखी है द इंड गेम। देखिए, अगर इस बुक की बात करें क्रिकेट द्रोण की, तो इसमें जो है किसकी कहानी है, जो सुनील गावस्कर हैं, तेंदुलकर हैं, राहुल द्रविड़ हैं और रोहित शर्मा, किस प्रकार से इनका कैरियर आगे बढ़ा। और उसमें जो है जो ये कोच थे जगन्नाथ परांजपे, इन्होंने किस प्रकार से इनका अपना योगदान दिया है, इसके बारे में इसमें बताया गया है। हाल ही में SBI म्यूचुअल फंड के नए MD एंड CEO किसे बनाया गया है। तो SBI म्यूचुअल फंड के नए MD एंड CEO बनाया गया है विनय टोन्स को। अगर हम बात करें SBI म्यूचुअल फंड की, इसकी स्थापना हुई थी जून 1987 में और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। देखिए, अगर रजनीश कुमार का नाम याद रखिएगा, जी SBI के अध्यक्ष हैं स्टेट ऑफ इंडिया के। और राजीव कुमार को अभी SBI का नया MD एंड CEO बनाया गया था। टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं। तो टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं जेम्स एंडरसन। इसमें ये वर्ड याद रखिएगा, तेज गेंदबाज।
क्योंकि जो इससे पहले जो 600 विकेट लेने का कीर्तिमान स्थापित कर चुके हैं मुथैया मुरलीधरन, सेकंड पर शेन वॉर्न और थर्ड पर अनिल कुंबले, लेकिन जो पहले तेज़ गेंदबाज बने हैं वो बन गए हैं जेम्स एंडरसन, और ये चौथे 600 विकेट लेने वाले गेंदबाज भी हैं। अर्थात पहले सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले मुथैया मुरलीधरन, फिर शेन वॉर्न, फिर अनिल कुंबले, और फोर्थ पोजीशन पर आ गए हैं जेम्स एंडरसन। तो इन सभी का नाम याद रखिएगा। अभी अच्छा, एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। अभी मैंने लास्ट वीक में बताया था एक कौन से गेंदबाज हैं जिन्होंने 500 विकेट ले लिए हैं टेस्ट क्रिकेट में, तो उनका नाम बताइए। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय MEITY के नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन CSC अर्थात कॉमन सर्विस सेंटर के ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के साथ किस योजना के क्रियान्वयन के लिए साझेदारी की है? इसको समझते हैं। देखिए, जो MEIT है, मेती इसको बोलते हैं, इसके जो नेशनल ई गवर्नेंस डिवीज़न है कौन? CSC। अर्थात सीधा सा प्रश्न ये है कि कॉमन सर्विस सेंटर के जो ई गवर्नेंस सर्विसेज है इंडिया लिमिटेड के साथ में किसने साझेदारी कर लिया है? तो ये साझेदारी की गई है उमंग के लिए। और उमंग क्या है? देखिए, जो सेवाएं प्रदान की जाती हैं, देखिए उमंग ऐप एक ऐप है, इसको समझते हैं। देखिए, उमंग एक ऐप है और इसके माध्यम से लगभग 140 विभागों की जो ई गवर्नेंस की सेवाएं हैं उसको प्रदान की जाती हैं और उनका उपयोग किया जा सकेगा। लेकिन ये समझौता इसलिए किया गया है कि बहुत सारे नागरिक ऐसे थे, क्योंकि भारत में आप सभी जानते हैं कि गरीबी और अशिक्षा दोनों होने की वजह से बहुत सारे लोग इन सुविधाओं का जो है लाभ नहीं ले पाते थे। तो कुछ लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं होते थे, या कुछ लोग जो है इन ऐप को यूज़ नहीं कर पाते थे। तो इन सभी को ध्यान में रखकर ये समझौता किया गया है, तो इसे याद रखिएगा। नीति आयोग ने एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स अर्थात EPI एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स इसमें 2020 जारी किया गया है। इसमें शीर्ष कौन सा राज्य रहा है? तो इसमें शीर्ष राज्य रहा है गुजरात। अर्थात जो निर्यात तैयारी सूचकांक है, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, जो निर्यात तैयारी सूचकांक, इसमें जो सबसे अच्छा है वो है गुजरात, सेकंड पोजीशन पर रहा है महाराष्ट्र और थर्ड पर रहा है तमिलनाडु। और जो सेंट्रल के स्टेट हैं अर्थात जो संघ शासित हैं प्रदेश, उसमें जो है दिल्ली टॉप पर रहा है, तो इसे याद रखिएगा। देखिए, इसमें क्या किया जाएगा, ये किस प्रकार से कार्य करता है। देखिए, जो राज्यों की जो निर्यात तैयारी होती है और उनका जो प्रदर्शन होता है उसका मूल्यांकन किया जाता है। अर्थात निर्यात की तैयारी और उनके जो प्रदर्शन है इसका मूल्यांकन किया जाता है। और इस किस लिए किया जाता है? इसका उद्देश्य जो है, जो चुनौतियां हैं, जैसे जो भी चुनौतियां आएंगी सामने निर्यात में और जो अवसर क्रिएट होंगे अर्थात अपॉर्चुनिटीज़ जो होंगी उसकी पहचान करता है। और इसका जो है 4 पैमाने डिसाइड किए गए हैं जिनके आधार पर इसको चुना जाता है। पहली चीज़ तो है नीति अर्थात पॉलिसी कि निर्यात करने की पॉलिसी क्या है, आयात करने की पॉलिसी क्या है। दूसरा है व्यवसाय पारितंत्र अर्थात जो बिजनेस इकोसिस्टम है, अर्थात किस प्रकार से बिजनेस के लिए माहौल है। और तीसरा है निर्यात पारितंत्र अर्थात एक्सपोर्ट इकोसिस्टम। और चौथा है निर्यात निष्पादन अर्थात एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। तो इन 4 चीज़ों के आधार पर इसकी रैंकिंग बनाई जाती है। देखिए, हम बात करेंगे नीति आयोग की, तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को, जब योजना आयोग का बदलकर इसे बनाया गया था नीति आयोग को। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री अर्थात नरेंद्र मोदी जी इसके अध्यक्ष हैं, और इसके उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार, और इसके CEO हैं अमिताभ कांत। तो ये नाम याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ जीतने वाले सबसे युवा व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ जीतने वाले सबसे युवा व्यक्ति बन गए हैं मैरिके लुकास रिजेनवेल्ट। तो ये बन गए हैं सबसे युवा व्यक्ति। देख, कृतिका पांडे का नाम याद रखिएगा। इन्होंने कॉमनवेल्थ जो एशियन रीजन्स के लिए अवार्ड था उसको जीता था अपनी बुक द इंडियन टी एंड स्नैक के लिए। और जावेद अख्तर को रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड मिला था, और सुमित अवस्थी को ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अगर हम बात करें, देखिए मैन बुकर प्राइज़ के बारे में याद कर लिए, ये सिर्फ इंग्लिश में जो ट्रांसलेट होते हैं उसमें दिया जाता है। और दूसरी चीज़, ये जो पब्लिश सिर्फ UK या जो है आयरलैंड में जो पब्लिश होते हैं उनके लिए दिया जाता है। इसीलिए आप देखेंगे मोस्टली जो है इंडिया के कभी राइटर्स को मैन बुकर प्राइज़ नहीं मिलता है, क्योंकि अगर आप UK
या आयरलैंड में पब्लिश करेंगे और इंग्लिश में पब्लिश करेंगे, तभी आप इस अवार्ड में सम्मिलित हो सकेंगे। नेशनल जीआईएस इनबिल्ट लैंड बैंक सिस्टम, ये किसने लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया है पीयूष गोयल ने। और ये किस लिए लॉन्च किया गया है? जिससे जो औद्योगिक क्षेत्र है उसको सहायता मिल सकेगी। जीआईएस मतलब जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। यूनिसेफ रिपोर्ट के अनुसार कितने बच्चे कोविड की वजह से विद्यालय से वंचित रह गए हैं? यूनिसेफ की एक रिपोर्ट आई है जिसमें यह बताया गया है कि इस लॉकडाउन और शटडाउन की वजह से कितने प्रतिशत बच्चे या किस प्रकार से बच्चे पढ़ाई से वंचित रह गए हैं या स्कूल नहीं जा पाए हैं। तो 1/3 बच्चे ऐसे रहे हैं जो स्कूल नहीं जा पाए हैं। लगभग विश्व के 663 मिलियन बच्चे ऐसे रहे हैं जो स्कूल नहीं जा पाए हैं और वो किसी प्रकार की पढ़ाई भी नहीं कर पाए हैं। देखिए, ये रिपोर्ट जो है 100 देशों की बनाई गई और इसमें जो है टेलीविज़न, रेडियो और इंटरनेट की उपलब्धता के आधार पर ये बनाई गई। देखिए, कहीं पर जो है बहुत सारे ऐसे अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं या इंडिया या बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि काफ़ी गरीब हैं और वहाँ पर जो है रिमोट लोकेशन पर पहुँचाना इन चीज़ों को मुश्किल था। तो टेलीविज़न है, रेडियो है, इंटरनेट है, इन चीज़ों की पहुँच जहाँ पर नहीं हो पाई उसके आधार पर ये बनाया गया है। इसमें कुछ और चीज़ें बताई गई हैं, उनको शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे 90% जो है शिक्षा मंत्रालय विश्व के, उन्होंने ई लर्निंग के लिए प्रयास किए हैं, लेकिन संसाधन के अभाव में 31% बच्चों के बाद तक हम पहुंच नहीं बना पाए हैं और 40% ऐसे देश रहे हैं, ये देशों की संख्या है लगभग, मतलब 100 में से 40 देश ऐसे रहे हैं जिन्होंने रिमोट लोकेशन के लिए कोई तैयारी नहीं की थी। हाल ही में आई एनसीईआरटी रिपोर्ट के अनुसार कितने प्रतिशत छात्रों के पास ऑनलाइन क्लास के लिए स्मार्टफोन, लैपटॉप नहीं है? देखिए, भारत में 27% ऐसे बच्चे हैं जिनके पास स्मार्टफोन के और लैपटॉप नहीं है पढ़ाई करने के लिए। तो ये जो है रिपोर्ट किसके द्वारा आई है? एनसीईआरटी के द्वारा। और जो मैंने पिछली रिपोर्ट बताई थी वो आई थी यूनिसेफ के द्वारा। हाल ही में महिला समता दिवस कब मनाया जाता है? तो महिला समता दिवस मनाया गया 26 अगस्त को। और कल जो है मैं अगस्त महीने के पूरे जो है जो डेज़ हैं उसे डिस्कस कर लूँगा, तो कल का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो महिला समता दिवस मनाया गया है 26 अगस्त को। देखते हैं क्विज। तो महापरवाना योजना स्टार्ट की गई है। देखिए, जो कोविड की वजह से जो लोग रिटर्न माइग्रेशन हुआ था और उनको रोज़गार देने के लिए ये योजना प्रारंभ की गई थी महाराष्ट्र में। महापरवाना योजना, इसे याद रखिएगा, महा से महा, परवाना, महाराष्ट्र। और युवा पे जो है किस बैंक ने लॉन्च किया है? और युवा पे एक वैलेट है और इसको लॉन्च किया गया है यस बैंक ने। युवा से के वाई से यस का वाई याद रखिएगा। और नवी लैंडिंग की स्थापना कहाँ की गई है? इसकी स्थापना की गई है बेंगलुरु, कर्नाटक में। देखिए, ये क्या है? ये मध्यम आय के जो लोग हैं उनको रोज़गार प्रदान करेगा। और ये किस लिए किया जाएगा? ये रोज़गार तो के साथ में उन्हें लोन भी प्रदान करेगा। और इसकी स्थापना की थी सचिन बंसल ने, जो कि फ्लिपकार्ट के संस्थापक थे। और नासा ने ह्यूमन कंप्यूटर के सम्मान में सम्मानित वैज्ञानिक के नाम पर अपने हेडक्वार्टर का नाम रखा है। तो उन वैज्ञानिक का नाम है मैरी डब्ल्यू जैक्सन। मैरी डब्ल्यू जैक्सन। मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर नासा ने अपने हेडक्वार्टर का नाम रखा है और मैरी डब्ल्यू जैक्सन को ही ह्यूमन कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। एक पढ़ो एक खेलो योजना किस राज्य में है? देखिए, त्रिपुरा में ये योजना स्टार्ट की गई है, एक खेलो और एक पढ़ो योजना। फीफा महिला वर्ल्ड कप 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो फीफा महिला वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में किया जाएगा। और आईएमएफ ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने, वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की अर्थव्यवस्था का गिरने का अनुमान लगाया है। तो भारत की अर्थव्यवस्था 4.5% की दर से नीचे जाएगी, अर्थात गिरेगी। और अगले वर्ष में जो है लगभग 4.8% की दर से ऊपर आएगी, ऐसा जो है वित्त वर्ष 2022-23 का अनुमान है आईएमएफ का। एमसीसी की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो क्लेयर कोनोर, नाम लिख देता हूँ, क्लेयर कोनोर, इन्हें जो है पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसका? एमसीसी का। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो कुमार शंकर इसके अध्यक्ष थे और ये पहले अश्वेत अध्यक्ष थे इसके। और टीआईएफ, टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है अनुराग कश्यप को और प्रियंका चोपड़ा को।
अनुराग कश्यप और प्रियंका चोपड़ा को TIFF का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। देखिए इसमें एक अवार्ड भी दिया गया था, वो केंट विंसलेट को दिया गया था, जो कि टाइटैनिक मूवी में एक्ट्रेस थी। TIFF में नेविगेटिंग द न्यू नॉर्म्स किसने प्रारंभ किया है? तो इसको प्रारंभ किया है नीति आयोग ने। और ये क्या है? देखिए कोरोना की वजह से जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आया है, अर्थात किस प्रकार से हमें कुछ उचित दूरी बनाकर रहनी है, हाथ सफाई करनी है, और इसी के बारे में एक जागरूकता प्रोग्राम है नेविगेटिंग द न्यू नॉर्म्स। तो इसको स्टार्ट किया है नीति आयोग ने। देखिए अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।